स्वागत है आप सबका वेल्थ प्रोडक्टर के लाइव वेबिनार में। मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप सबने ऑन टाइम ज्वाइन किया। और भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे, हम अपने वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। सो आज का जो वेबिनार का टॉपिक है वो है मार्केट स्कैनिंग और स्टॉक स्क्रीनिंग के बारे में। हम जानेंगे कि मार्केट को स्कैन कैसे कर सकते हैं, मार्केट स्कैनिंग क्या होती है, स्टॉक स्क्रीनिंग क्या होती है, और किस तरीके से वेल्थ प्रोडक्टर का सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है उस इशू को दूर करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि कैसे स्टॉक्स को हम फाइंड आउट करें कि उनमें मूवमेंट रहने वाला है आज, और या आज वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो हमें ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। वो सिंपली अपने सिस्टम को लॉग इन करते हैं, सिस्टम में देखते हैं। आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे, सर आप तो सिस्टम देते हैं, ऑटोमेटिक बाय सेल के सिग्नल देते हैं, है ना, तो वो ऑलरेडी इशू दूर हो जाता है। वो ठीक बात है, लेकिन हमको अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट स्कैनिंग कैसे करें, कैसे उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करें जिनमें एक अच्छा मूवमेंट आपको डेली मिल सके, या जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस दिन आपको मिल सके। तो आज हम क्या सीखेंगे। आपको पता होगा कि इंडियन मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं, लेकिन सवाल यह है कि सही स्टॉक्स को आप कैसे चुन सकते हैं। हर स्टॉक में तो आप और मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो बेस्ट स्टॉक हमको कैसे पता चलता है। आज हम यही सीखेंगे कि सही स्टॉक्स को कैसे चुनें। पूरे मार्केट को समझना, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, यही चीज मार्केट स्कैनिंग है। स्टॉक स्क्रीनिंग वो होती है, बस आप सिर्फ कुछ खास फिल्टर्स लगाकर अच्छे स्टॉक्स को चुन सकते हैं। मार्केट स्कैनिंग के थ्रू आप सही ट्रेडिंग अवसर को खोज सकते हैं। तो अगर हम बात करें मार्केट स्कैनिंग क्या है, ये कौन सी बला है जो हमें हेल्प कर सकती है। मार्केट स्कैनिंग से हमें यह पता चलता है कि मार्केट अभी ऊपर है या नीचे। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें खरीदारी के मौके देखने चाहिए, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें से बेचने के, सेल करने के मौकों को ढूंढना चाहिए। लेकिन बात आती है कि कैसे करें। मार्केट का सबसे पहली चीज, अगर आपको मार्केट स्कैनिंग करनी है, मार्केट के बारे में जानना है, तो मार्केट के ट्रेंड को देखें। निफ्टी सेंसेक्स पर नजर रखें, बैंक निफ्टी पर नजर रखें, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वेबसाइट हैंगी जिसमें आप ये पता कर सकते हैं 9:15 बजे से मार्केट ओपन होने से पहले ही कि मार्केट आज किस तरीके से ओपन होने जा रहा है या उसका ट्रेंड कैसा रहेगा। इसी को कहा जाता है मार्केट स्कैनिंग। दूसरी चीज, अगर आपको मार्केट स्कैनिंग में अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करनी है, तो सबसे पहले आप जिस सेक्टर में पैसा आ रहा है वही ग्रो करेगा, इस तरीके से उसको फाइंड आउट करें। यानी कि मान लीजिए अगर आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो आईटी सेक्टर से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं आप उनको ढूंढें, या फिर ज्यादा ट्रेड हो रहे स्टॉक्स पर फोकस करें। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप वेल्थ प्रोडक्टर के सिस्टम पे आते हैं, स्टॉक्स को ऐड करते हैं, तो वहां पे हमारे सिस्टम में, जैसे आप देख रहे हैं कि आज ये जेएसडब्ल्यू स्क्रीन, जेएसडब्ल्यू स्टील का स्क्रिप्ट लगा हुआ है। 9:05 पे सिस्टम ने बाय का सिग्नल दिया था और जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने सारे टारगेट से ऊपर अचीव हिट किया। ये चीज कैसे पता चली, तो स्टॉक स्क्रीनर मार्केट स्कैनिंग को और हेल्पफुल करने के लिए वेल्थ प्रोडक्टर सिस्टम आपके लिए देता है, जो आपके सिस्टम, आपके सामने स्क्रीन अवेलेबल है, उसमें डब्ल्यूपी स्क्रीनर। ट्रेडिंग व्यू पे ये एक लिमिट है कि आप 40 स्टॉक से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो यही चीज है कि यहाँ पे भी 37 वो स्टॉक्स को वेल्थ प्रोडक्टर सिस्टम, वेल्थ प्रोडक्टर कंपनी प्रोवाइड कराती है जिसमें हाई वॉलिटिलिटी रहती है। जब भी कोई भी स्क्रिप्ट में सिग्नल आता है, लॉन्ग सिग्नल की तरफ बाय का सिग्नल, शॉर्ट सिग्नल की तरफ सेल का सिग्नल, तो वो वहां पे ही आपको पता चल जाता है कि इस स्क्रिप्ट में, इस स्टॉक में ये सिग्नल आया है। तो इस तरीके से आप उन स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। मार्केट स्कैनिंग में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, जो अक्सर मैं क्लाइंट से जब मैं डेमो में कनेक्ट होता हूं उनको यही सिखाता हूं कि आप
मार्केट की न्यूज को देखें। अगर कोई बड़ी न्यूज है, लाइक जैसे अभी हमने पिछले हफ्ते में देखा, बजट आया, कोई आरबीआई ने अपनी पॉलिसी को इशू कर दिया, तो उसका मार्केट पर असर क्या होगा? क्या हम इन छोटी छोटी बातों को फोकस करते हैं इसमें? कंपनियों की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं और उनकी कुछ इकोनॉमिक कुछ अनाउंसमेंट भी होती हैं। क्या हम उस चीज को पकड़ पाते हैं? उस चीज पे हमारा फोकस रहता है, या सिंपली हम सिर्फ अपने सिस्टम के सामने बैठ जाते हैं या अपना खुद का टेक्निकल एनालिसिस करने लगते हैं, रेसिस्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, ये जो भी चीज आपके पास है उसके थ्रू? वो जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिस मार्केट में आज आप ट्रेड करने जा रहे हैं उसमें उसका रिजल्ट आज क्या रहेगा, उसका मूवमेंट क्या रहेगा। अब बात करते हैं स्टॉक स्क्रीनिंग की। स्टॉक स्क्रीनिंग क्या होती है? सही स्टॉक कैसे चुने? स्टॉक स्क्रीनिंग एक तरीका है जिससे हम कुछ खास नियमों के हिसाब से अच्छे स्टॉक चुन सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप इसमें? इसमें आप जैसे लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट करते हैं ज्यादातर ट्रेडर्स, आप उन स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फंडामेंटली अपने आप को मजबूत करके लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। और वेल्थ प्रोडक्टर का जो सिस्टम है वो आपके लिए खास करके डिजाइन किया गया है इंट्राडे प्रॉफिटेबल होने के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स इस डब्ल्यूपी स्क्रीनर में वेल्थ प्रोडक्टर आपको प्रोवाइड कराता है। आप चाहे तो कस्टम स्क्रीनर भी आप अपने लिए बनवा सकते हैं वेल्थ प्रोडक्टर के थ्रू। सो यही चीज है जो मार्केट के बारे में हमको पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट स्कैनिंग से सही सेक्टर और स्टॉक्स को चुनें। अगर आपको स्टॉक स्क्रीनिंग से फिल्टर करना आता है तो वो आपके लिए और बेस्ट है, आप उन स्टॉक्स को चुन सकते हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से फिल्टर भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम के साथ कनेक्ट करके आप क्या है उन फिल्टर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टॉक्स में सही स्टॉक्स को चूज करना यही चीज है जो आपके ट्रेडिंग की जर्नी को सफल करता है। इसलिए मैं अक्सर इसी बात पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि जब आप मार्केट में कनेक्ट हो रहे हैं तो पहले मार्केट की न्यूज को पकड़ें और फिर उसके बाद उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करें जो कि आपको इंट्राडे में प्रॉफिटेबल कर सकें। उसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जो आपको हर तरीके से फंडामेंटली और टेक्निकली आपको न्यूज प्रोवाइड कराता है। और सबसे बड़ी चीज जो आपके वेल्थ प्रोडक्ट के सिस्टम में डब्ल्यूपी स्क्रीनर है, इसमें वो स्टॉक्स आपके लिए दिए गए हैं खास करके जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आप उनको भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा के अपनी ट्रेडिंग को, जो डे की आपकी ट्रेडिंग है, उसको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। सो आज के इस टॉपिक में मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि जो मार्केट स्कैनिंग कितनी जरूरी होती है। जब भी आप किसी भी समय आप ट्रेडिंग में एंट्री करने जा रहे हैं, अपने ट्रेड करने जा रहे हैं डीमैट अकाउंट में, तो फोकस कीजिए कि मार्केट में क्या इवेंट है, मार्केट का आज मूवमेंट क्या है। निफ्टी बैंक निफ्टी की उस चाल को पकड़े कि ताकि आप समझ पाए कि मार्केट किस तरफ को आज रहने वाला है। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर दिया गया है, जो आप में से कुछ पेड क्लाइंट हैं, कुछ अनपेड क्लाइंट हैं, उनके लिए भी ये मदद करता है, क्योंकि सिस्टम आपको ये बता देता है कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं है, मार्केट साइडवेज है या मार्केट डाउन साइड है। वो सारा ट्रेंड सर आपको आइडेंटिफाई यहाँ पे हो जाता है। सर हेलो सर। जी सर। सर एक्चुअली मुझे मतलब मैं फॉरेक्स में करता हूँ, गोल्ड में। जी तो सर मुझे जानकारी चाहिए थी गोल्ड मतलब कैसा वर्क करता है, इंडिकेटर वगैरह, सॉफ्टवेयर। जी जी ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। मैं आपको सीधे स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ। यस सर, थैंक यू सर। आप आप फॉरेक्स के गोल्ड में ट्रेड करते हैं, राइट? यस सर, यस। सो मैन्युअली ट्रेड करते हैं या ऑटोमेशन के लिए? सर मैन्युअली करता हूँ। जी ठीक है, क्योंकि वेल प्रोडक्टर आपको दो तरीके के सिस्टम फॉरेक्स में भी देता है हाँ और इंडियन मार्केट में भी देता है, दोनों, मैनुअली भी ऑटोमेशन भी। इंडियन मार्केट में भी और फॉरेक्स में भी आपको मैनुअल और ऑटोमेशन सिस्टम दोनों मिलता है। हाँ। मैनुअली जैसे मैंने आपके सामने से मैं फॉरेक्स गोल्ड का एक्जे यूयूएसडी का चार्ट लगा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि बाय हाँ सेल के सिग्नल किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से उसने परफॉर्म किया है। आप जब हमसे डेमो के लिए कनेक्ट होते हैं तो आपको यही सिखाया जाता है कि इन सिग्नल में आपको एंट्री कैसे लेनी है और कब लेनी है। हाँ। जो आज का जो टॉपिक है, जो मार्केट स्कैनिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो चीज हमें ये बताती है कि
फंडामेंटली हमको ये बताती है कि कब ट्रेड करना है, और सिस्टम आपको ये बताता है कैसे ट्रेड करना है। तो ये आपके सामने गोल्ड का परफॉर्मेंस मैंने आपके सामने आजकल लगा रखा है। इसमें बाय का सिग्नल आया था एक, ये आपका 6 फरवरी का 11:30 रात का, और इस तरीके से कब ट्रेंड इसमें फॉलो करने को मिला। सेल का सिग्नल यहाँ पे आया, ठीक है, लेकिन ये मुझे सिस्टम ने ये बता दिया कि मार्केट साइडवेज है, इसलिए ये मेरे फॉल सिग्नल था और उसको स्किप कर दिया। तो सर सर ये ठीक फिर है, आपको कैसे पता चला, मतलब कुछ पैरामीटर्स को देख के पता चला या कुछ? जी बिल्कुल। जी सर, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम आपको सिखाते हैं जब आप हमसे डेमो के लिए कनेक्ट करते हैं। ओके, फिर उसके ओके बाद ओके। साथ साथ कंपनी नॉट ओनली जस्ट विल प्रोवाइड यू अ डेमो, बट आफ्टर दैट आप जब परचेज भी करते हैं, जो सिस्टम की प्राइसिंग है जो बहुत मिनिमम है, उसमें क्या है, आपको बाकायदा आपको ट्रेनिंग मिलती है ताकि आप वेल प्रोटेक्टर के हर एक उस सिस्टम की हर एक छोटी छोटी बातों को परफेक्टली जान सके और उसको सही से आप यूज कर सके। सर बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा इंडिकेटर में, या मतलब अभी गोल्ड में करना है तो देखिए, बेस्ट फॉरेक्स टाइम में फ्रेम? हमेशा ट्रेड करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट को 15 मिनट का चार्ट को आप यूज करें। हाँ। ओके, और फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने का एक समय होता है पर्टिकुलरली, या तो आप दिन में 12:30 बजे से लेके 3 बजे तक करें, या शाम को 6 बजे के बाद स्टार्ट करें, क्योंकि तब जो हमारी फॉरेक्स फॉरेन मार्केट जो होती है वो ओपन होती है और आपको एक वॉल्यूम अच्छी मिलती है, वॉलेटिलिटी अच्छी मिलती है, और प्लस लिक्विडिटी उस समय बहुत मार्केट में होती है। तो बेस्ट टाइम सर फ्रेम 15 मिनट का है। 15 मिनट में जी, मुझे आप एक बार पास परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं क्या, मतलब अब अगर फ्री होंगे श्योर तो? सर, मैं तो फिर श्योर, श्योर सर, सर वो श्योर। डेमो भी मिलेगा आप क्या? अभी मैंने देख सकते हैं। डेमो में मैंने रजिस्टर कर दिया जी है, तो जी, डेमो आप, मिलेगा? ठीक है, आपका गुड नेम सर जान सकता हूँ मैं? सर मेरा गुड नेम श्रेयस चौधरी। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। आपको आफ्टर द वेबिनार आपको कॉल मिल जाएगा। आपको मैसेज में आपके सामने कंपनी का नंबर है, आप उस पर मैसेज करके आप आफ्टर द वेबिनार आप तुरंत कनेक्ट करके आप डेमो के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। यस सर। जी, तो हम जैसे बात कर रहे थे मार्केट स्कैनिंग के बारे में, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आपके सामने स्क्रीनर जो लगा हुआ है डब्ल्यूपी का, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर रेड्डी में स्क्रीनर ने ही आपको बता दिया है कि उसमें बाय का सिग्नल आया है। तो इस तरीके से डब्ल्यूपी स्क्रीनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिस्टम में, जो आपको हेल्प करता है स्टॉक्स को फाइंड आउट करने में। सपोज दैट यदि आप किसी और स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हैं और किसी और सिग्नल जनरेट हो रहा है स्क्रिप्ट में, तो स्क्रीनर आपको हेल्प कर देता है वहां पे कि ताकि आप उस स्टॉक को फाइंड आउट कर सके। प्लस कंपनी जो है आपको एक अलर्ट फीचर भी इसमें देती है साउंड के साथ, ताकि आप अवेयर रहें कि आपके सिस्टम में ये सिग्नल इस स्क्रिप्ट में जनरेट हुआ है। ठीक है, सो मैं इस बात के साथ यहाँ पे एंड अप करना चाहता हूं अपने इस टॉपिक को लेके कि मार्केट स्कैनिंग जरूर करें, और अपने आप को ट्रेडिंग से पहले अपने आप को अवेयर कर लें कि मार्केट में क्या न्यूज रहने वाली हैगी। और आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूं कि वेल प्रोटेक्टर कंपनी ने एक सीरीज स्टार्ट की है आपको एजुकेशनल पर्पस से सिखाने के लिए, आपकी ट्रेडिंग को एक बुनियादी, एक स्ट्रॉन्ग, आपको एक बेस देने के लिए ऑप्शंस की सीरीज, जो कि यूट्यूब चैनल पे बराबर उसमें उसके 2 पार्ट अभी डल चुके हैं, आप उनको वॉच कीजिए, उनके थ्रू ऑप्शन सीरीज के बारे में सीखिए। और एक चीज को और मैं बताना चाहता हूं कि वेल प्रोटेक्टर कंपनी ने अपने फॉरेक्स के एल्गो को लॉन्च कर दिया है। सो आप में से जो भी क्लाइंट फॉरेक्स में भी ट्रेड करते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू जाना चाहते हैं या मैनुअली भी जाना चाहते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, और अपने फॉरेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सर एल्गो में अगर थैंक यू। हमने काम शुरू किया, सर एल्गो में इंडियन अगर मार्केट हम, और फॉरेक्स में? सर फॉरेक्स फॉरेक्स, जी तो अगर मैंने मतलब $1000 का डिपॉजिट डाला, जी, तो सर फिर कैसा चलेगा काम? देखिए सर, जो ऑटोमेशन में यानी कि फॉरेक्स के वेल प्रोटेक्टर के बोट में जो लॉट साइज है वो 0.01 है, और प्लस आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यस। ठीक है, 1:1 का स्टॉप लॉस है रेशो उसका, 1:1 का रेशो है उसका प्रॉफिट का। हाँ एक्यूरेसी की बात करें तो 70 to 80% के बीच में आपको एक्यूरेसी मिल जाती है। ठीक है, हाँ। तो 1000 से भी आप स्टार्ट करते हो तो आप वहां पे प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, क्योंकि वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस का जो लिमिट है वो बहुत कम है।
हाँ, और सर मंथली उसमें मतलब कितना परसेंटेज तक गेनिंग रह सकता है सर देखिए, मैं मंथली? अक्सर जब भी किसी भी मेरे क्लाइंट से बात करता हूँ तो मैं रिटर्न और परसेंटेज के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि देखिए, ये इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, एक अनप्रेडिक्टेबल मार्केट होती है, यस। इजंट इट? है ना? कोई भी आपको यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता। यस। इसलिए मैंने सिर्फ एक्यूरेसी की बात करी, क्योंकि जब भी हम चाहे इंडियन मार्केट में ट्रेड करें या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करें, 80% जो होता हैगा वो हमारा टेक्निकली और फंडामेंटली हम स्ट्रांग होने चाहिए, है ना? वो डिपेंड उस पर करता है, 20% हमारा लक। हाँ। सो वो चीज है। लेकिन आप फॉरेक्स के बोर्ड के डेमो के लिए आप कनेक्ट कीजिए, मैं आपको लाइव सर। दिखाऊंगा कि है ना, कि किस तरीके से ट्रेड लग रही है। और सबसे पहली चीज, जो फॉरेक्स वर्ल्ड प्रोटेक्टर का बोर्ड है वो नेटिंग पे बेस है, हेजिंग पे बेस नहीं है, तो वहां पे एक्यूरेसी और उसकी बढ़ जाती है। यस सर। जी। और कोई थैंक यू क्वेश्चन, कोई सर। डाउट? वेलकम। मैं कनेक्ट करता हूँ आपके सर पास फिर भी। जी, मैसेज में मैसेज बॉक्स में नंबर पड़ा है कंपनी का, आप उस पर मैसेज ठीक। करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द वेबिनार हम्म। कोई ना कोई टीम का, हमारा आरएम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगा और पूरा सिस्टम का आपको नॉलेज देगा। आपको जी जी सर। मैनुअली इंडिकेटर के साथ साथ क्या है, आपको ऑटोमेशन भी यहाँ पे मिलता है हमारा, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आज भी हमारे ऑटोमेशन में 2 ट्रेड लगी बैंक निफ्टी में और दोनों वो प्रॉफिट की ही थी। जी जी सर, जरूर चलेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। विमल सिंह सर को और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में। कांतिलाल सर, आप कुछ पूछ रहे थे उस समय। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमारी ऑप्शंस की सीरीज यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उसको जाएं, उसको देखें, उससे सीखें, ताकि आपको और उसके बारे में क्या है, आपको पता चल सके, आपको ऑप्शंस के बारे में। क्योंकि अक्सर लोग क्या है, ऑप्शंस में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पे कम लॉट साइज वहां पे प्रीमियम जो होते हैं वो छोटे छोटे चलते हैं, आउट द मनी में जाके ट्रेड करके नुकसान कर लेते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो ये सिर्फ जो सीरीज स्टार्ट की गई है आप लोग को सिखाने के लिए, ऑप्शंस की, जो यूट्यूब चैनल पे हमारे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, है ना? और सीख सकते हैं कि ऑप्शंस का बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरीके से ऑप्शंस को हैंडल किया जाए, उसका रिस्क मैनेजमेंट कैसा किया जाए, बेसिक जो स्ट्रेटजीज होती हैं, एडवांस स्ट्रेटजीज जो होती हैं ऑप्शंस में, उनके बारे में आप सीख पाएंगे वहां पे। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होती हैं, कॉल पुट, सिंपल सिंपल सी जो छोटी छोटी बातें ऑप्शंस के बारे में, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। क्योंकि ये सेबी के थ्रू एक रूल निकाला गया है कि जो भी ट्रेडर ट्रेडिंग में आए, खास करके ऑप्शंस में, पहले वो ऑप्शंस की अपनी नॉलेज को थोड़ा सा गेन करके आए। हमारे फॉरेक्स वेल्थ प्रोटेक्टर के बारे में आप लोग को पता ही है, हमारा जो बोट है उसकी भी प्राइसिंग बहुत मिनिमम है, उसके भी काफी सारे प्लान है, उसकी भी काफी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। हमारे वेल्थ प्रोटेक्टर के, फॉरेक्स वेल्थ प्रोटेक्टर के सिस्टम को, बोर्ड को, इवन उसमें मैनुअली भी इंडिकेटर भी है फॉरेक्स का, जो हमारा MT5 पे बेस है। विमल सिंह सर, कोई क्वेश्चन आपका, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। जी नहीं, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक था हमारा मार्केट स्कैनिंग और स्टॉक स्क्रीनर, अगर उससे रिलेटेड आप कुछ कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर एक्चुअली एक चीज बता सकते हैं सर मुझे कि आज जी, मैंने निफ्टी, आज से ही मैंने स्टार्ट किया ये चीज, बट सॉरी, निफ्टी कम में अगेन। मैंने आज आज मैंने निफ्टी इंडेक्स में स्क्रीनर देखा था, निफ्टी इंडेक्स देख रहा था मैं। जी। बट आज के जो निफ्टी इंडेक्स में बाय और सेल के कॉल्स आए हैं, बहुत ज्यादा हम्म। मतलब कुछ उसमें फ्रूटफुल जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जो भी इंडेक्स, जो भी जी। कॉल आ रहे थे बाय एंड हम्म। सेल के, वो फॉल सिग्नल्स ज्यादा हुए हैं लगता है आज।
आज मार्केट आपने हमारा वन साइडेड सिस्टम ले रखा है? है जी। ठीक है। सो देखिए, जो आज मार्केट जो ओपन हुआ है, आज थोड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटे तक मार्केट साइडवेज चली। एक ट्रेंड मार्केट में आया, लेकिन मार्केट उस ट्रेंड को बना नहीं पाया। तो जो आज मार्केट का ट्रेंड रहा है, जो लास्ट में आके जो ये सेल का सिग्नल आप देख रहे हो 12.50 पे आया है, ये एक थोड़ा मूवमेंट देखेगा, लेकिन फिर से मार्केट रिवर्सल हो गई। तो इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वेल्थ प्रोडक्टर के आपका सिस्टम आपको ईएमए लाइन है जो आपको बता देता है ना मार्केट कैसा चल रहा है। तो उस पे आप फोकस रखें। अगर गैप है तो मार्केट में एक ट्रेंड है, अगर मर्ज होके चल रही है या क्रॉस होके चल रही है, मतलब मार्केट साइडवेज है। जी। तो ये इंडेक्स में वर्क करते समय कितने मिनट का देखना चाहिए? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट, कहाँ पर देखना बेस्ट रहता है? देखिए, इंट्राडे बेस्ट के लिए। तरीका जैसे मैं ठीक है, जैसे मैं आज के टॉपिक से ही आपको कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे जो मैं मार्केट स्कैनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, टाइम फ्रेम यानी कि इंट्राडे ट्रेड जब भी करी जाती है, हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेड पे उस पे मतलब टाइमिंग पे सिग्नल को चेक किया जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हैं, 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें मार्केट ओपन होने से होते समय या होने से पहले, कि एक दिन में 1 घंटे में मार्केट ने किस ट्रेंड को फॉलो किया है। तो उससे क्या है, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे अंदर कि हम 15 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम से हमें किस तरीके से ट्रेड को लेना है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग हमारा एक वेबिनार था, कॉन्सेप्ट था जो हम लेके आए थे। उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उसको देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम को यूज किया जाए। तो बेस्ट टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 5 मिनट या 15 मिनट पे सिग्नल को चेक करें, और जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं, जो पैरामीटर्स बताए गए हैं, आप उनको फॉलो करें। जी, वेलकम सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, सिस्टम से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, किसी भी बात से आप जो कंपनी से पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस वेबिनार। आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है तो मैं यहाँ पे हमारे वेबिनार को एंड करूंगा। सो आई विश यू ऑल ऑफ यू अ गुड टाइम। थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वीक के वेबिनार में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छी लर्निंग के साथ। सो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन, डाउट आता है कंपनी से, आप कनेक्ट करें, आप हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करें, फॉरेक्स का हो या इंडियन मार्केट का हो, और अपने प्रॉफिट की जर्नी को प्रॉफिटेबल करें और ग्रीन अपने P&L को रखें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीक। थैंक यू।